51 में चली थी, उसके पहले तो नहीं चली ना है। बच्चों के आगे जो मुरली शुरू हुई हाँ। वो 51 में चली। 51 में 51 नहीं, मुरली तो कराची से निकलती चली आई। मुरली तो ब्रह्मा बाबा जब वो माताएं सभी छोड़ गई ना, तो उसके बाद ब्रह्मा में प्रवेश करके शिव बाबा ने मुरली चलाना शुरू कर दी। ब्रह्मा में प्रवेश तो 47 में किया। हाँ 47 में कराची में थे ना उस समय। मुरली चली। हाँ उस समय मुरली चली, उस समय से मुरली निकलती चली आई। हाँ ब्रह्मा की तन से मुरली निकलती चली आई। ये भी तो बोला ना भक्ति मार्ग वो पहले संस्कृत की गीता सुनाते थे, वो मुरली नहीं थी। हाँ जी, उसको मुरली नहीं कहेंगे। मुरली नहीं कहेंगे। वो उस समय ज्ञान पूरा खुला नहीं था। वो कितनी देर चली? सन 36 से लेकर के और 47 तक चलती रही, कभी माताओं के द्वारा, कभी पिता के द्वारा, तो चलती रही। जो आज में चली है संस्कृत गीता पढ़ करके सुनाते थे, वो अर्थ क्लियर नहीं हुए। अभी जो आज में हुआ सो सब अंत में होगा। अभी संस्कृत सारी गीता के फिर से अर्थ क्लियर होने वाले। मुरलियाँ कहाँ लिखी है? मुरलियाँ कहाँ लिखी थी? वो तो वही सन 47 से ही लिखना शुरू कर दिया। हैदराबाद में या कलकत्ता में 2 घंटे 2 कहते हैं रात को उठते थे मुरली, वो वही बोलते थे, वही कलकत्ते में बाप लिखाते थे और फिर बाबा उतने लिखते थे। ब्रह्मा बाबा वहाँ चले गए कलकत्ता में। वहाँ कलकत्ता में तो शुरुआत में ही थे, गए थे तो फिर वापस तो आए। हाँ वापस कहाँ आए? सिंध हैदराबाद में। तो फिर मुरली वहाँ पर कलकत्ते में गए थे। कलकत्ते में कैसे चले? कलकत्ते में बीज डाला सिर्फ। उन्होंने अपने साक्षात्कार सुनाए, उन्होंने बता दिया उन साक्षात्कारों पर। आपको बोलते थे वो ब्रह्मा बाबा लिखते थे, वो ब्रह्मा बाबा जो लिखते थे वो तो सारी वाणी वहीं कराची में उन्होंने बक्से में बंद करके और दाब के चले आए। ब्रह्मा बाबा की वाणी और माता के द्वारा जो बोलते थे वो भी वाणी, और प्रजापिता के द्वारा पीयू के द्वारा जो बोलते थे वो भी वाणी, वो सारी वाणी वहीं की वहीं दबा दी। लिखन लिखाउन का कार्य कितने साल से शुरू हुआ? सन 47 लिखन का कार्य जब ज्यादा बच्चे इकट्ठे होके आ गए सिंध हैदराबाद से, 10 साल बताया ना, सिंध हैदराबाद से सारे ही बच्चे इकट्ठे होकर के जब आ गए कराची में, तो बाबा को नशा आ गया और जोर से वाणी चल पड़ी। शिव बाबा ने प्रवेश कर लिया। क्या तो उस समय लिखते ही थे। हाँ। उससे पहले लिखने की दरकार ही नहीं, तो बाबा तो अकेले थे कराची में। सिंध हैदराबाद में जब लड़ाई हुई ना, तो ब्रह्मा बाबा अकेले छोड़ के चले गए। वो सारे सिंध हैदराबाद में बंद पड़े रहे। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और खून खार लड़ाई हुई, तो किसी ने नहीं देखा कि मेरी बच्ची कहाँ है, कि मेरी बेटी कहाँ है, कि मेरी घरवाली कहाँ है। सब छोड़ छाड़ के भागे, कोई किसी का नहीं रहा। नहीं हुआ ये बात क्या? हमारा मतलब पूछने का ये कि आप जो 40 से 10 साल आप बता रहे हैं वाणी में, 36 से 40 वो काम जो हम पूछ रहे हैं वो कहाँ हुआ? कलकत्ता क्या काम? वो काम मैंने क्या काम? मुरली लिखाने का काम वो वही हुआ, वही हुआ, वहाँ भी हो रहा है। कलकत्ता में? हाँ नहीं, कलकत्ते में नहीं, यहाँ सिंध हैदराबाद में नहीं, यहाँ कराची में जब आ गए तब लड़कियाँ बाहर की आई। हाँ बाबा जब 40-45 हुआ तो उस समय आई ना। हाँ 40-45 से पहले जो 10 साल आप बताते हैं। हाँ वो तो बाबा कहते हैं गीता पढ़ते थे तो। हाँ गीता उस समय तो संस्कृत गीता पढ़ते थे। गीता पढ़ते थे, उस समय ज्ञान नहीं था। बच्चे छोड़ के क्यों चले गए? छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? उनके द्वारा जो काम हुआ वो काम, उसका कारण बताया। बच्चे इसलिए छोड़ के चले गए, उस समय पूरा ज्ञान नहीं था। उस समय मुरली चली ही नहीं। आप बोलते थे 2 बजे तक ब्रह्मा बाबा लिखते थे। ब्रह्मा बाबा लिखते थे, बाप लिखाते थे। वो लिखने लिखाने का काम करना। सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल जो है ब्रह्मा बाबा को अंदर सवेरे जब हम डेली उठ के बैठते थे, तो सुप्रीम सोल उनको लिखाता था, वो लिखते जाते। सिंध हैदराबाद से कराची से मुरली निकलती चली आई। पानी में तो बोला ना अभी राम की आत्मा के फूल खाते थे और वो आदमी, हाँ जी, वो पीयू की वाणी, हाँ जी, वो कहाँ हुआ? वो पूरी, वो तो वहाँ दबा दी। वो तो वाणी सारी की सारी वहाँ दब गई, वो कराची बंगले में। वो वाणी जरूर, उस वाणी में कुछ रहस्य था ऐसा। तो जब ईसा में बाबा के पास पूछा वो बोल गए क्या?
हैं बाबा के पास, तो बहुत पुराना स्टॉक जमा किया हुआ है। किसने कौन कहता है? सुना था कि माउंट आबू वालों के पास इतना पुराना स्टॉक है। उनके पास से पुराना स्टॉक होता तो फिर दूसरों से भीख क्यों मांगते? वो तो दूसरों से भीख मांग करके मुरलियाँ चला रहे हैं, छपा रहे हैं। हाँ जी, उनके पास है ही नहीं मुरलियाँ, उन्होंने उसकी वक़्त ही नहीं की। बाबा के पास तो बहुत कदर पुरानी वाणी है। 5 साल की रिवाइज चल रही है। बाबा के पास बहुत पुरानी वाणी कौन सी हो बाबा? अरे बाबा के पास पुरानी वाणी है किसने कह दिया? बाबा अपने पास वाणियों का गट्ठर बांध करके रखेगा। जब उनसे मुरली मांगते हैं तो कहते हैं अब आपके से बाबा की मुरली लो, हमारे से बाबा की क्यों लेते हैं? नहीं, ये बात दूसरी कह रहे हैं। ये कह रहे हैं शिव बाबा के पास पुरानी मुरलियाँ हैं, शिव बाबा मुरलियों को गट्ठर बांध के अपने पास रखेगा। तो ज्ञान का सागर है, उसे क्या अपने पास गट्ठर बांध के रखने की जरूरत? हाँ, मुरलियों को रेफर कर सकता है कि इस मुरली में ये बात कही, बाबा ने ये मुरली में ये बात कही। जैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा बोलते थे इस शास्त्र में ऐसी बात कही, उस शास्त्र में ऐसे शास्त्रों का सार समझाया, ऐसे अब हमारे शास्त्र है मुरलियाँ। मुरलियों में क्या क्या बाबा ने सच्चाई सुनाई, सुनाई। राधा ही राधा थी, किसके लिए क्या है? राधा ही राधा थी, राधा ही अनुराधा थी। राधा भी और राधा अनुराधा बोले पीछे पीछे राधा बनने वाली, के आदि में जो राधा थी वो अभी फिर विजयमाला के रूप में फिर निकलेगी, फिर अनुराधा बनेगी, फिर स्वर्ग की स्थापना होगी। राधा के लिए राधा बच्ची कौन? वेदांती बहन देखो महारानी सिर्फ एक ही है और पटरानी अनेक है, रानियां भी अनेक है। पटरानी की कोटि में नहीं है वो, पटरानी तो पट्ट में गिरती है जाके, जमीन पे जाके नाक के भर गिरती है जाके, कुछ ऐसा कर्म किया है जिसके आधार पर नीचे गिर जाती है, और वो ऐसा कोई कर्म नहीं करती बेवफाई का जिससे वो नीचे गिरे। वो एक ही महारानी है और बाकी सब रानी अथवा पटरानी है। महारानी राधा, पार्वती, वैष्णवी देवी। बाबा उसको रुक्मिणी भी कह सकते हैं, रुक्मिणी कह सकते हैं। रुक्मिणी क्यों कह सकते हैं? रुक्मिणी माने रुक्मिणी बनते बनते ऐसे उसको बनना चाहिए था मस्तक मणि, क्योंकि सबसे पहले निकली, जो सबसे पहले निकली उसको पहला चांस मिला ना, लेकिन वो पहला चांस नहीं ले पाई, उसने कुछ ऐसा कर्म कर दिया जो रुक गया, गिर गई मणि बनते बनते। बोलो बोलो। भगवान का प्रश्न ऐसे है कि बाबा कहते हैं ना भी मैं जो लक्ष्मी नारायण उनको भगवान भगवती बनाता हूँ, तो भगवती का टाइटल तो मम्मा को दिया गया है। भगवती का टाइटल तो मम्मा को भगवती का टाइटल तो दिया गया, लेकिन 98 से है कहाँ, भगवती कहाँ गई? सीट को छोड़ करके कहीं भगवती बनेगा, है कहाँ? भगवान तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष है और वो गुप्त है। बाप तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष और आपका गुप्त है। जब उसने भगवती का पार्टी नहीं बजाया तो फिर वो भगवती कैसे बनेगी ना? वो जब तकलीफ का टाइम आया, इसीलिए बाबा फिर जो वो अपना कलश वेदांती बहन को दे देती है। जो तकलीफ के समय काम नहीं आया तो उसको उसका गायन कैसे होगा? उसका गायन कैसे होगा? तकलीफ कब से शुरू हुई? एडवांस पार्टी में तकलीफ कब से शुरू हुई? एडवांस पार्टी में ज्यादा तकलीफ कब से शुरू हुई? हमले कब से शुरू हुए? 98 से, जब कृष्ण का जन्म हुआ तब से हमले शुरू हुए और उसके बाद से गायब। तो संग साथ किस बात का हुआ? राधा थी वो, फिर नंबर ले लेती है। और फिर बाबा ने तो पहले ही बोल दिया है, भारत में एक स्त्री मर जाती है ये ब्रह्मा जी पुराना तक हो गया। एडवांस पार्टी में भी और यमुना पहले निकलती है,
महीने 1.5 महीने साथ दे करके फिर चली जाती है, फिर दूसरी आती है, कहते हैं सरस्वती जगदम्बा। हाँ, बीच में आई और बीच में गई। फिर तीसरा पाठ निकलता है गंगा, फिर चौथा पाठ निकलता है वैष्णवी देवी, खत्म हो जाती है बात। एक आया, दूसरा गया, दूसरा आया, तीसरा गया, तीसरा आया, चौथा गया। अभी तो कृष्ण जी की रानियां दिखाते हैं। ओहो, कृष्ण की कहानियां वो तो बात अलग है। ये भक्ति मार्ग मुख्य पाठ में जाने वालों की बात, जिसको देख करके दूसरे क्योंकि भी पाठ शूटिंग तो यहाँ से ही शुरू होती है ना, शूटिंग तो जहाँ की है। इसको देख करके दूसरे भी पाठ बजाने लग पड़े। उन मुख्य पाठधारी की बात करके आए और बाबा से मिल भी लिए। आपकी बात थोड़ी है। सभी चार्ज होते हैं जब बार-बार मिलते हैं। वो तो बाबा आपके बच्चे को आपको बुलाने से आप कहते हैं आपको मिलने के लिए आएंगे। अब तो बच्चों ने उल्टा चक्कर चला लिया। नहीं जी, पहले बाबा कहते तो गो सुन कम सुन, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अब बच्चे क्या कहते हैं, बाबा जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। उनसे कहो फेल होने वाली को याद नहीं करेंगे, लेकिन फेल होने वाले को तुम्हें रूप ही नहीं मालूम तो याद कहाँ से करोगे। और फेल होने वाले को याद करने के लिए बाबा कहाँ कहते हैं, बाबा तो कहते हैं मैं जिस तन से ज्ञान सुनाता हूँ उस स्वरूप को याद करो। मैं इस मुख से कहता हूँ कि मेरे को याद करो। मैं ब्रह्मा मुख से कहता हूँ, तो जो कहने वाला वर्तमान में मुख है वो उस रूप को याद करो। पास्ट के लिए याद करने के लिए तो वो भक्ति मार्ग हो गया। जो पास्ट हो गया, चाहे ब्रह्मा का तन हो चाहे प्रजापिता का तन हो, वो तो पता ही नहीं है ना प्रजापिता के बारे में। बाबा बच्चों की तरफ से बोल रहे हैं, बाबा हम नंबरवार फूल ले आते हैं आपके पास। जहाँ बाबा कई साल तक रहे हैं एक ही स्थान, वो वातावरण पक जाता है। क्या माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा रहे ना कई साल, तो वहाँ का वातावरण पक गया। ऐसे ही कंपनी का जो वातावरण है वो पका हुआ है ज्ञान और योग की भट्टी से। एक अनार 100 बीमार, वो कहाँ जाएगा है? इसलिए कहा कि अव्यक्त हो जाओ, तुम्हारे पास ही बना रहेगा है? वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहते हैं। फिर क्या, फिर कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं, देर से आते हैं? कंप्लेंट शरीर में बैठे शरीर की बात कर रहे हैं। हाँ, शरीर की। यहाँ दिखरावा है कि रोशनी का मेला लगता है, आपके आने से रोशनी होती है। बात तो तब है कि जब रोशनी न हो तो भी जगता रहे है। अंधेरे में तो सारी दुनिया सो जाती है। इसी गीता में कहा है या निशा सर्वभूतेषु, जो सब प्राणियों के लिए रात्रि होती है, योगी लोग उसमें जागरण करते हैं। और जो दुनिया में सब लोग जगते हैं, जिस दुनिया में सब लोग जगते हैं, आंखें खोल खोल करके जगते रहते हैं, दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, आज अखबार में क्या आया, कल क्या आया, टीवी में क्या आया, उसमें योगी सोते हैं। दुनिया की खबरों के लिए उन्होंने बुद्धि जानती नहीं है। जानने से फायदा क्या है? जो होना है सो ही होगा। तो अखबार पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर इतना ज्ञान है पराकाष्ठा का कि अखबारों में जो कुछ आ रहा है, टीवी में जो कुछ आ रहा है, उसको ब्राह्मणों की संगम की दुनिया के बाकियों से टैली कर सकते हैं कि ब्राह्मणों की दुनिया में जो हो रहा है वो ही दुनिया में हो रहा है। ब्राह्मणों की दुनिया में परिवर्तन होगा तो बाहर की दुनिया में भी परिवर्तन होगा। इसलिए बाहरी दुनिया के हालचाल सिर्फ इसलिए देखते हैं कि ब्राह्मणों की दुनिया से टैली हो जाए, तो बात दूसरी है। बाकी अखबार पढ़ने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, बाकी सब जो हो गए मम्मा के रहते हैं इसमें। हाँ, मम्मा तो रावण की जेल में है। रावण राज्य की बात चल रही है कि नहीं? चल रही है। तो राज्य में कौन आ जाता है? रावण के राज्य में कौन आता है सबसे ज्यादा? माताएं या पिताएं? हैं? माताएं आती हैं और पिताएं ज्यादा रावण बन के बैठते हैं क्या? पिता तो रावण सब पुरुष दुर्योधन दुशासन बनते हैं। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है।
आपको ही वहाँ से ना दुर्योधन निशासनी बात फेंक के आए थे। तो इसका मतलब राम भी रावण बनता होगा हाँ जी, और कृष्ण भी कंस बनता होगा। परिवर्तन है, हैं? परिवर्तन है, अच्छा, बनना जरूरी है या नहीं जरूरी है? जरूरी है। कृष्ण कंस बने और राम रावण बने, ये जरूरी है? ले क्या बनता है? क्यों जरूरी है? ला है, क्या ला है? इसमें भी कल्याण है। क्या क्या कल्याण है? परिवर्तन होता है तो लोगों को समझ आती है क्या समझ में आती है? क्या कैसे बनता है। ये ड्रामे में सभी बनते हैं, हैं? ड्रामे में सभी बनते हैं जी। अरे बुरा बनना कोई जरूरी है? तो फिर बुरा ना बने तो अच्छा कैसे बनेगा? एक शायर ने कहा कि तेरी रहमत है मोहताज मेरे गुनाहों की, हाँ। वरना तू भी खुदा हो नहीं सकता। तो रावण को गुनाह करना जरूरी है तो नाम तो तभी पड़ता है काम का, ताकि राम रावण जो रामलीला है वो चालू बनी रहे। चलती रहे, नहीं है? तो ड्रामा खत्म हो जाएगा। नहीं तो ड्रामा खत्म हो जाएगा। तो ड्रामा बनाने वाले हैं रावण, ड्रामा बनाने के लिए रावण संप्रदाय बनना जरूरी है। सभी का ये अपना अपना पार्ट है, अपना अपना सभी का पार्ट है। हाँ। जब पार्ट खत्म होता है तो फिर कहते हैं एक आदमी बैठा था बना रावण, तो एक धोबी था, वो बन के गया मैसेंजर। उसने कहा तुम कौन हो? कहते जनाब मैं नंदू धोबी हूँ। अपना भूल गया, कहता असली बात बता दे, मैं नंदू धोबी हूँ। तो कह के इस समाज में चलता है, ज्ञान से पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, नंदू धोबी है तो धोबी था ना, तो उसने बता दिया। हाँ जी। अब वही बात है, रावण से पूछी जाती तुम कौन हो? वो कहता मैं नंदू हूँ। हैं? तो अपने को कहता है कि नहीं कि मैं रावण हूँ? कहते नहीं हैं? हाँ जी, कहता हूँ। मैंने ये काम किया इसलिए मैं रावण हूँ। रावण मैंने रुलाने वाला हूँ दुनिया को। है? रोने वाला नहीं है वो, रुलाने वाला है। हाँ, तो नहीं बन के कभी शाम बन के चले आना प्रभु जी चले चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। चले नहीं जाना। रूप में आना हनुमान बंदर तो मिलता ही नहीं, सीधा साथ लेके यहाँ से। श्याम रूप वक्त आने पे मिल जाएगा, नहीं, वक्त आने पे मिल जाएगा। श्याम रूप में आना। गीत गाने से हो जाएगा। हैं? हैं? एक में सब कुछ ही मिल गया, मिल गया, फिर कौन चले आना? तो बुलाना तो पड़ता है। बुलाने की जरूरत ही नहीं आगे। शायर ने कहा कि हम तेरे होके भी हैं तेरे तमन्नाई। अजब जज्बा एहसास है तस्वर का कि हम तेरे होके भी हैं तेरे तमन्नाई। हाँ, तमन्ना खत्म ही नहीं होती। होती नहीं बाबा, हैं? होती नहीं। ये खत्म होगी तो बस तो रुक गए। तो क्या होगा? फिर शांति धाम। तो शांति धाम जाने में डर लग रहा है क्या? है? माने अशांति और बढ़नी चाहिए। नहीं, अशांति बढ़ेगी तो तभी शांति आएगी। है? अशांति बढ़ेगी तभी शांति आएगी। अच्छा, अति होगी तब अंत होगा। हाँ, अति के बाद हम। अच्छा, तो अति लाने के लिए सन्नद्ध है कि बढ़ने दो। है? अच्छा, माने जो होता है सो होने दो। जो होता है उसमें वो ही शुभ है, शुभ ही मानना पड़ता है, तो उसमें भी कल्याण है। तो चोरी चकारी जो कुछ होती है होने दो। है? हमें कुछ करना नहीं। रावण चोरी करता है, उसको चोरी करने दो। है? हमें हनुमान बनना है। हनुमान बनने से थोड़ा ही बन जाएगा। है? हनुमान क्यों बने? हाँ, है? देखिए आपने कहा था कि हनुमान कैसे मिलेगा, मैंने कहा टाइम आने पर मिल जाएगा।
हनुमान बनना है या लक्ष्मी नारायण बनना है? ये स्टेजें लगा था ये मेहनत के बाद आखिर फल तो आखिर पर मिलता है। माता जी को ये मिलेगी तो मम्मा मिलेगी तो माता जी को ये लक्ष्य क्यों सिखा दिया? देखो इनकी बात सुनिए। हाँ हाँ जी मम्मा मिलेगी तभी हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वो मिलेगी करने से मिल जाएगी क्या? भावना तो है। मम्मा पहले तो महाकाली के रूप में प्रत्यक्ष होगी, फिर महागौरी के रूप में प्रत्यक्ष होगी। है बच्चों के लिए थोड़ी महाकाली बनेगी। बच्चे देवता हैं? बनाने वाले बैठे हैं, बना है जब बनाने वाले बैठे हो तो फिर हम बनेंगे ही। और संगठन भी तो प्रत्यक्ष होना चाहिए। वो यूनिटी दिखाई नहीं पड़ती है। पंजाब के लिए आशाएं बहुत है बाबा को, लेकिन जहाँ जाओ वहाँ यूनिटी नहीं दिखाई पड़ती। अगर यूनिटी है भी तो झगड़ा ही झगड़ा सुनाई पड़ता है। ये सरहदी इलाका है ना, हैं? सरहदी इलाका है, पाकिस्तान के साथ लगता है। इस गांव का नाम तो जगराव है, तो जगराव हूँ तो झगड़ा कहाँ से आ गया? क्यों? ये आप जाने। आप जाने? हम तो आज आए थे, हमें क्या मालूम। तुम बताओ, आप रोज आते हैं, हम कभी कभी आते हैं। आप तो त्रिकालदर्शी है। वो कुछ नहीं, त्रिकालदर्शी ऊपर वाला है, नीचे वाला तो बहिर्मुखी है। आप जो कर्म करेंगे, जो बात आप बोलेंगे, उससे जानेगा। कि वो खुद ही कहता पोता में लिख करके दो। अगर वो अंतर्यामी है तो फिर वो पोता में लिख करके क्यों मांगता है? साकार को पता चले इसीलिए मांगता है ना। है? इसका मतलब साकार को नहीं मालूम है, उसको मालूम है, ऊपर वाले को मालूम है, नीचे वाले को नहीं मालूम है। ये बात तो नहीं लग रही है। अंतर्यामी है ऊपर वाला और बहिर्यामी है नीचे वाला। वो ठीक है, जिनको निश्चय हो गया वो ये समझ रहे हमारा तो ऊपर वाला नीचे वाला एक ही है, अलग अलग नहीं है? नीचे वाले में समाया हुआ है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो जब प्रश्न कर रहा है ना कि झगड़ा किस बात का है? झगड़ा होने से आता है। झगड़ा होने से आता है? हम भाव से झगड़ा आता है। हम बड़े लेकिन पार्टियां तो दो होती हैं झगड़ा करने वाले हैं। तो जब झगड़ा होता है तो यूनिटी दिखाई नहीं पड़ती है। यूनिटी नहीं दिखाई पड़ेगी तो फिर अब चलो राम को बंदरों की सेना मिलती है, लेकिन यूनिटी नहीं है तो रावण से युद्ध कैसे पूरा होगा? सफलता तो मिलने वाली नहीं है बिना यूनिटी के। आखिर वो झगड़े का परिहार भी है कोई कि नहीं? झगड़े का परिहार है क्या? प्रेम। प्रेम होगा झगड़ा खत्म हो जाएगा। होगा तो होगा कैसे? चलो हो जाए। प्रेम हो क्यों नहीं जाता है? दो पक्ष अगर लड़ते हैं तो दो पक्षों में से कोई एक पक्ष जो है वो परसेंटेज में झूठा है और एक पक्ष परसेंटेज में है सच्चा है। परसेंटेज में ऐसे तो सारे झूठे हैं, सारी दुनिया झूठ कंठ है, लेकिन परसेंटेज में अगर दो पक्षों में लड़ाई हो रही है तो कोई एक सच्चा है और कोई परसेंटेज में झूठा है। तो अब वो बात साबित करने के लिए क्या किया जाए? बाबा ने कोई तरीका बताया मुरली में कि नहीं? क्या तरीका बताया? बाबा ने सब कुछ बता दिया। बाबा ने पढ़ाई पूरी कर दी है? संगठन वही तो बात है, यूनिटी नहीं बन रही है, झगड़ा हो रहा है, डिसयूनिटी हो रही है? जो भी कोई बात है उसको क्लियर कर लो। कैसे क्लियर कर ले? हैं? आमने सामने तो रोज ही बैठते हैं, नहीं बैठते? झगड़ा जो होता है वो गलत फहमी से होता है। क्या गलत फहमी? पता चले किसी चीज को किसी दृष्टि से देखता है, कोई किसी दृष्टि से देखता है। गलत फहमी इसी में होती है। गलत फहमी बहुत है। आलम अल्फाज में अकबर बड़ी मायूसी के बाद आखिर काम चलता है। हाँ तो जो गलत फहमी है उस गलत फहमी को दूर कर लिया जाए। कैसे दूर किया जाए? अब यही तो सवाल है। हाँ ये ठीक तो है, कैसे? मिल बैठ चलो मिले बैठे और सबसे ज्यादा मिले बैठे हैं वहाँ अरब देश में।
करोड़ों की तादाद में वहां इकट्ठे हो जाते हैं, फिर मिलके बैठते हैं ना। वहां से ज्यादा संगठन तो दुनिया में और कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। अगर मिलके बैठने से ही बात हल हो जाए तो वहाँ अरब में तो जब हज करने जाते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनता है वहाँ। खुद ही उन्होंने स्टोन बनाया है, वो किसी पर पत्थर मारते हैं कि ये शैतान है। फिर तो जब इतना बड़ा मिल बैठ हो रहा है वहाँ और वहीं पत्थर मारने लगे तो यहाँ तो छोटा संगठन है। नहीं, अब परिहार क्या है इसका? बाबा से बताए ना, जो है? बाबा से बताएं जो भी बात है, बाबा बताएंगे ना। बाबा बताएं हल? नहीं, बाबा ने तो बताएं, पहले को बताएं कि ये प्रॉब्लम है। नहीं, बाबा से बताएं। अब देखो साधु राम जी ने तो कह दिया बाबा तो जानी जाना रहा है, सब पता है। बाबा ऐसे थोड़े बाबा है? क्योंकि बाबा को तो 1000 हाथ हैं, 1000 आंखें हैं, 1000 मुख हैं, है ना। एक मुख नहीं बताएगा तो दूसरा बता देगा, दूसरा नहीं बताएगा तो तीसरा बताएगा, चौथा बताएगा, कोई न कोई मुख कान में तो बात आ ही जाएगी। तो फाइनल फैसला तो झगड़े का यही है कि बाबा ऑर्डर करे बस। क्या ऑर्डर करे? है? सीधे हो जाओ। क्या ऑर्डर करे? सीधे हो जाओ। सीधे हो जाओ। हाँ, टेढ़े करके लड़ाई होती। बाबा तो ऑर्डर कर रहा है नारायण बन जाओ। सीधे माने नारायण, टेढ़े माने कृष्ण का नहीं है। 3 जगह से टेढ़ा दिखाते हैं कृष्ण को। क्या वो 3 जगह से टेढ़ा है और टोटल मिला के देखा जाए तो 8 जगह से टेढ़ा है। अष्टावक्र भी कहते हैं। कृष्ण 3 कौन सी जगह से टेढ़ा है? हाँ, देखा, गर्दन टेढ़ी, पहले तो गर्दन ही टेढ़ी, जब बंसी बजाता है गर्दन टेढ़ी कर देता है, करता है ना। फिर एक भुजा जब पकड़ता है बांसुरी को तो एक दाएं हाथ से और बाएं हाथ से टेढ़ा है। 3 जगह से टेढ़ा हुआ। तो दादी तीसरा आना है, तीसरा आना है, तीसरा आना, गर्दन टेढ़ी। तीसरा वो तो तीसरा टोटल एक मोटे रूप में बता दिया। वो एक गर्दन टेढ़ी, एक कमर टेढ़ी, एक पांव टेढ़े, वो 3 रूप में। लेकिन उसके भी अगर अलग अलग हिस्से किए जाए तो 5 हिस्से और निकलते हैं। हाँ जी, तो 3 जगह से हो गया। एक गर्दन टेढ़ी, एक ये हाथ, दोनों हाथ टेढ़े, 3 हो गया। फिर कमर टेढ़ी, 4 हो गया। फिर घुटने है, घुटना टेढ़ा। फिर है 1 2 3 4 5 और उसके आगे हाँ पाँव टेढ़ा 6 है। कमर तो बता दी ना 6 और हो गए घुटने टेढ़े है। हाँ दृष्टि भी टेढ़ी है तिरछी नजर, 8वीं नजर टेढ़ी है, 8वीं नजर टेढ़ी। हाँ वही टेढ़ी नजर। 8वीं कहाँ हुई? 8वीं थोड़ी हुई अभी। 2 पाँव हो गए हैं? 2 पाँव। वो 1 पाँव टेढ़ा होता है, 2 पाँव टेढ़े नहीं होते हैं। जब खड़ा होता है ना ऐसे करके, जब आराम से जाता है दोनों टेढ़े होते हैं। हैं? जब आराम से जाता है दोनों टेढ़े होते हैं। क्या हो जाता है? रास हो जाता है, रास। नहीं तो वो एक पाँव से तो सीधा खड़ा ही होना पड़ता है, चाहे रास करे चाहे कुछ भी करे। बारी बारी चलते हैं। बारी बारी चलेंगे तो एक ही पाँव तो टेढ़ा दिखाया जाएगा, दूसरा तो सीधा होगा ना। अष्टावक्र कहा जाता है, 8 जगह से टेढ़ा है। होठ भी और उंगलियां ऐसे बजा रहे हैं, टेढ़ियां। वो तो बहुत हाथ में है। जो वाणी चलाता है ना वो भी शंकर जी का डमरू दिखा दिया है, दोनों तरफ बजता है। बाचा भी टेढ़ी है बाचा। हाँ बाचा सीधी सादी नहीं है, उसे ढेर सारे अर्थ निकलते हैं समय के अनुसार। और यही बाचा थी सन 68 तक जो मुरली चलाई गई और सन 75-76 तक समझी गई।
सीधी सादी बात थी ना। हाँ जी। फिर 76 के बाद वो टेढ़ी टाढ़ी क्यों हो गई? और बिल्कुल टेढ़ी, एक थोड़ी टेढ़ी नहीं, जो ज्ञान की गाड़ी ऐसी जा रही थी उस एकदम उल्टी हो गई। इतना परिवर्तन कैसे हो गया? ये तो आप ही बताएंगे। माना वाचा जो बोली गई वो एक अर्थ वाली नहीं है, बहुत तो दो अर्थ ही है, सीधी सादी भाषा नहीं है। सबसे बड़ा कवि है भगवान, वो कवियों की कविता होती है, कितने गुड़ गुड़ अर्थ निकलते हैं। तो भगवान आके बोलेगा तो उसके अर्थ गुड़ नहीं होंगे। ठीक है, झुमका इनकलाब का कुछ ऐसा चल गया है कि खोटा खरे से, खरा खोटे से बदल गया है। हाँ, तो हल नहीं हुआ है। बच्चों को स्वाद नहीं आता तो मास्टर वो झगड़ा हल कैसे हो? अच्छा, मूल झगड़ा किसके किसके बीच में है? साधुराम जी बताइए। मूल झगड़ा में कौन कौन है? कोई मुखिया तो होंगे दोनों पार्टियों में झगड़ा करने वाले, कोई मुखिया तो होंगे, सो तो बता दो। एक बात बताई थी जी। हाँ। वो एक तो है गलतफहमी, हाँ, दूसरे अहम भाव। अच्छा चलो, वो दोनों सही। हाँ जी। अब उसका परिहार निकालना है ना, उसके दोनों बातों के लिए परिहार तो निकालना पड़ेगा ना। वो एक शायर ने कहा कि आप आ गए हैं, आप और शायरी 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 हर बात में आप आ गए हैं, आप तो आता नहीं है याद। हाँ, तो याद क्यों नहीं आता है? सुन तो लो हाँ, पूरा। आप आ गए हैं, आप तो आता नहीं है याद, हाँ, वरना कुछ आपसे कहना जरूर था। हाँ, फिर अच्छा, जिसको याद आता हो सो बता दे। आपको याद नहीं है, आप विस्मृति हो गई आपको, है? कौन कौन के बीच में झगड़ा है खास? अरे है? बोलो ना, है? ये तो बात ऐसे ही हो गई। दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे, बाप आया तो दोनों चुप होकर बैठ गए। एक भी नहीं बोलता। पता क्या, मैं मरीज हूँ, मेरी दवा पढ़ते में हो, पढ़ते की बात है। गीता पाठशाला के मुखिया बैठे है। तीसरे चौथे बच्चे से पूछा कि भाई कौन लड़ रहा था, कौन शोरगुल कर रहा था? हाथापाई किस बीच में हो रही थी? आवाज आ रही जोर जोर से मारपीट की। तो कोई बोलते ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे कि ये दोनों हमारी पिटाई कर देंगे। मन झगड़ा है ही नहीं। झगड़ा था सिर्फ आपके ना आने का, आप आगे झगड़ा मिट गया। अच्छा, थोड़े दिन चलो ये भी हो जाएगा, थोड़े दिन झगड़ा नहीं रहेगा, फिर उसके बाद है, फिर द्वापर युग शुरू होगा। शिव बाबा आता है 2,500 साल, ये झगड़ा नहीं रहता है, फिर द्वापर युग से फिर झगड़ा शुरू है। इच्छा होनी है। अब तो कौन शूटिंग कर रहे हैं? वो मुखिया का, दो मुखियों के नाम बताओ। है? आप भी नहीं बताएंगे? अरे आप तो आते ही नहीं क्लास में रोज, कर रहे हैं। मत मतांतर होता है ना, जैसे द्वापर युग से इब्राहिम आया तो जितने भी द्वैतवादी धर्मपिताएं आए उनमें से दो का झगड़ा सबसे जास्ती चलता है। और जो इस्लाम धर्म है वो सबसे ज्यादा मोटी डाल भी है। देवी देवता सनातन धर्म के बाद सबसे ज्यादा मोटी डाल कौन सी है? इस्लाम धर्म। तो अब दो का मुख्य टक्कर हो गई ना। अभी भी ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में मुख्य टकराहट किसके बीच में है? देवता और इस्लाम धर्म के बीच में। अब चंद्रवंश बीच में इसलिए आ गया कि इस्लाम धर्म में चंद्रवंश को अपने कंट्रोल में ले लिया। नहीं, चंद्रवंशी तो सबसे ज्यादा सहयोगी है। अब चूंकि वो माँ का पार्ट है और माँ बड़े बच्चे के प्रभाव में आ जाती है। हाँ जी, बताओ भाई, हमको क्या, हम चले जाएंगे, हमें क्या? बताओ तो बताओ, नहीं बताओ है? मसट साध गए। जब कपड़े से मैल निकल जाती है, कपड़ा साफ हो जाता है? आप आए, आप धोबी हैं। धोबी है? पीछे से नहीं कह रहे, सामने से कह रहे, आप धोबी हैं।
धोबी है, हाँ, मन के धोबी हैं, मन को साफ कर दो, मन को साफ कर दो। बस ठीक है। माने हुआ नहीं ना। साफ कर दो माने हुआ नहीं ना साफ है। हाँ तो उसके लिए फिर कहा जाता है ना कि पोता मिल दे दो। है कभी कभी ये भी कहा है भरी सभा में दे दो, कहा है कि नहीं है। महावीर बन के अपना अपना पोता मिल भरी सभा में बता दो। किसी का नाम लो जी, वो बोलेगा है, जिसका नाम लो तभी बोलेगा। किसका नाम ले बताओ। जिससे आप पूछ रहे। अच्छा हम धर्म सिंह भाई से पूछ रहे, आपसे पूछ रहे हैं। ये तो हो गया बड़ा। क्या हो गया, क्या हो गया है? इनका ठीक हो गया, ठीक हो गया कितने दिन के लिए? हमेशा के लिए। रामराज्य आ गया 2500 साल के लिए है? 2500 साल के लिए रामराज्य आ गया है? अगर 2500 साल की रामराज्य आ गया तो बहुत खुशी। बंदर बाबा टेक कर नहीं बैठते कभी है? बंदर टेक कर नहीं बैठेगा कभी तो बंदर से बंदर लायक नहीं बने तभी तक तो तभी तो टिकते नहीं है, तब तो टिकते नहीं है। बाबा स्टेज नहीं बनी किसी की स्टेज नहीं बनी यहाँ पे जो क्लास करते हैं, ज्यादा स्टेज नहीं बनी किसी की। ज्यादा स्टेज नहीं बनी? अच्छा तुम बनाओ। हमारी कैसे है? ना ये टिकते हैं बंदर, जो ना टिकते हैं और ना बिकते हैं। अगर बिकते हैं तो काम नहीं पड़े, बिकते भी नहीं। और बड़ा बंदर कभी पकड़ में भी नहीं आता है। है? हम तो धर्म सिंह जी तक पहुँचे हैं पूछने के लिए, और धर्म सिंह भी कुछ नहीं बता रहे हैं। या तो उनकी उम्र 84 साल की हो गई थी। हाँ मैंने 84 जन्म उन्होंने पूरे करने हैं। देखो धर्म सिंह जी, ये साधु राम जी आपको 84 कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने आपको नहीं बताया कि मैं 84 का हूँ। ठीक कहते हैं, आप ही चोर है। माने आप नाम नहीं बता रहे इसलिए आप चोर हैं। नहीं, दुनिया एक गीता था जी कि दुनिया में सब चोर चोर, लोहा चोर के जीवन चोर, गाना आया था फिल्म का। तो एक चोर पकड़ा गया, धर्म सिंह जी एक चोर पकड़ा गया। बता देंगे हमारे धर्म सिंह ये बता देंगे हमारी ये साथियां में कितने। अच्छा एक चोर पकड़ा गया, आधा चोर पकड़ा गया है? सारे गांव पकड़े गए। तो एक का भी नाम क्लियर नहीं हो रहा है। जो है वो बोल नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि जो भी है वो दो के अगर झगड़ा है और उन दो के अंडर में ही है सब, इसलिए बोल नहीं रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब प्रजा है ना, है? प्रजा है, आप भी उसी में। सभी लगे तो कहने के लिए होता है, सदा काल ऐसा नहीं होता है। कहते हैं ना मुरलियों में, तभी तो ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। एक शब्द है जी, वो जो दुर्योधन दुशासन, उसने बस कमाल कर दिया और सभी के समय बाकी सब कुछ भूल गए। और जो है दुर्योधन दुशासन यही याद रह गया, दुशासन यही गल रह गया, यही याद रह गया बस। और धृतराष्ट्र कहाँ चला गया? ये उसका नहीं पता, जब जो ब्लैक बोर्ड पर होता ना, उस पर जब एक निशान लग जाता है, सबको निशान ही नजर आता, बाकी नजर नहीं आता। कहते ये निशान लगा हुआ है, बाकी ब्लैक बोर्ड सारा काला हुआ है। यहाँ तो निशान भी नहीं दिखाई पड़ रहा है अभी। नाम भी हो गए, बेनिशान हो गए। झगड़े टंटे की बात सुनी गई, लेकिन नाम निशान नहीं दिखाई पड़ रहा है नहीं? आप डेली आ रहे हैं क्लास में करम सिंह जी? डेली आ रहे हैं, आपको झगड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है? अरे कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं। पांडवों का भी अपनी मुट्ठी में, और अपना तो अपनी मुट्ठी में रखते ही है, निकलने नहीं देते। तो वो चालाकी से खेल खेलते
और पांडव जो है सब सच्चाई से अर्पण कर देते हैं। जो दिया सो दिया, अब हमें कुछ लेना देना नहीं। तो 5 पांडव वो तो विजयी हो जाते हैं। माने उंगलियों पे गिने जाने योग्य जो सच्चे ब्राह्मण है वो विजयी होते हैं। और जो विजयी नहीं होते हैं वास्तव में कौरवों की तरह और यादवों की तरह नष्ट होने वाले हैं, या रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मणों की लिस्ट में आते हैं। वो ब्राह्मण जो है वो गलत लड़ाई लड़ते हैं। क्या गलत लड़ाई लड़ते हैं? भगवान की परवाह नहीं करते। भगवान का ताम झाम सेना और धन संपत्ति वो सारी ले लेते। और उन्होंने क्या किया? भगवान से कहा कि आप अपनी सेना हमें दे दो, आप अपना जितनी धन संपत्ति है वो सारी हमको दे दो। तो उन्होंने सारी सेना भी दे दी, सारी धन संपत्ति दे दी। और पांडवों ने क्या मांगा? आप हमारे पास आ जाओ, हमें आपका कुछ नहीं चाहिए। वो हिसाब है इस समय जो सच्चे ब्राह्मण हैं कुछ नहीं ले रहे हैं। और जो झूठे हैं वो बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां सब अपने मुट्ठी में रख करके बैठे हुए। इस समय ये हालत है कि बड़े बड़े ऑफिसर भी उनकी कब्जे में, कंट्रोल में। बड़े बड़े जो मल्टी मिलियनर हैं, बहुत पैसा कमाने वाले अरबपति करोड़पति, वो भी उनकी मुट्ठी में। माने दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां उन ब्राह्मणों की मुट्ठी में है जो कि ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के भी निमित्त बन गए थे। ये बात शास्त्रों में भी आई है कि कृष्ण ने जब शरीर छोड़ा तो किसी बहेलिये ने उनके पांव में तीर मारा, घाव हुआ और घायल होकर मर गए। तो इस पांव की बात नहीं है। पांव से चल के कहीं जाया जाता है, पहुंचा जाता है, तो ये बुद्धि भी कहीं पहुंचती है। तो बुद्धि रूपी पांव का मिसाल है। उस बुद्धि रूपी पांव में ब्रह्मा बाबा के किसी ने बात का तीर मारा और उनको हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल हो गया, शरीर छोड़ गया। मुरली में बोला ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है, शिव बाबा को याद करना है। इस बात की गहराई को कोई समझ नहीं रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है, उनका चित्र नहीं रखना है। चित्र रखेंगे तो पतित हो जाएंगे। बुद्धि में बात नहीं बैठी तो वो जो काम मना किया वो ही कर रहे हैं। जैसे वो याद करेंगे वैसी बुद्धि बन जाएगी। तो ब्रह्मा बाबा को याद करते करते जो भी ब्रह्मा कुमारियां शरीर छोड़ रही पुरानी तो सब हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ रही। ब्रह्मा कुमारियों का जो मुख्य भाई था कौन था? जगदीश भाई। ब्रेन ट्यूमर हो गया, अचानक हार्ट फेल हुआ और शरीर छोड़ दिया। बाबा जब मना कर रहे हैं इस स्वरूप को याद नहीं करना है तो नहीं याद करना चाहिए ना। वो संपन्न रूप नहीं है ना। तुमने उसको भगवान साबित कर दिया। ये गीता का भगवान है। गीता का भगवान साकार में अगर कोई है इस सृष्टि को निर्माण करने वाला तो यही है। ब्रह्मा बाबा ही शंकर बनते हैं, ब्रह्मा बाबा ही विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा बाबा ही ब्रह्मा बनते हैं। और वो कहते हैं श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। हाँ, और खुद उसी श्री कृष्ण की सोल को गीता का भगवान साकार में साबित किए बैठे। तो ये पब्लिक जो है ना बेवकूफ बन रही है। अभी बाबा आकर के संस्था से अलग होकर के उनसे टक्कर लेना है। ये सब आसुरी ब्राह्मण है। आसुरी ब्राह्मणों को खलास होना है। और दैवी संस्कार वाले ब्राह्मण हैं जिन्होंने परमात्मा के बाप की वाणी को पकड़ा है, मुरली को पकड़ा है। क्या? हाँ, मुरली पढ़ के सुनाई जाती है, लेकिन उसमें से जो अच्छे अच्छे अंश हैं जिनका विशेष अर्थ निकलता है वो सब काट देते हैं। पहले 4 पेज की मुरली निकलती थी, बाद में आधा पेज उसमें से काटा जाने लगा, 3.5 पेज की हो गई। फिर आधा पेज और काट दिया, फिर 3 पेज की रह गई। फिर 3 पेज की मुरली 2.5 पेज की रह गई। फिर साइज छोटा कर दिया, अक्सर मोटे कर दिए। मैंने उसमें से जितने भी अच्छे रतन है वो सारे काट दिए जाते हैं। क्यों काटे जाते हैं? भगवान की भी वाणी काटना चाहिए। भगवान की वाणी तो ज्यों की त्यों रखनी चाहिए। अब क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये बातें अगर हम उसमें लिखते रहेंगे, छापते रहेंगे तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो वो पोल पट्टी न खुलने की वजह से ये सब तिकड़मबाजी होती है। अब बाबा कहते हैं इन धर्म गुरुओं की पोल पट्टी खोल दो। ये देहधारी धर्म गुरुओं ने, इन्हीं ने द्वापर युग से तुमको धोखा दिया है और दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए थे। दूसरे धर्म पिताओं की चक्करी में आ गए थे और दूसरों को चक्कर में डाला था। अब ये फिर बैठे हुए हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। अब ये फिर भोली वाली पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। मुरली को नहीं पकड़ते हैं, बल्कि मुरली में से और ही बाबा के महावाक्यों को उड़ा देते हैं।
पुरानी पुरानी मुरलियां जो बाबा के मुख से बोली गई, सारी दुनिया अपने गुरु के महावाक्यों को टैप करके रखती है सुरक्षित। ब्रह्मा बाबा के टैप क्यों नहीं सुरक्षित रखे गए? एक बार मैंने बहन जी से कहा ऊपर पड़ी हुई है चपत्ती पे आपकी, हाँ। मुर्गियाँ मुझे दे दो पढ़ने के लिए। तुमको नहीं देंगे? कहते नहीं, वो तो विनाश के टाइम काम आएगी। विनाश के टाइम क्या काम आएंगे, सड़ जाएंगे। अबे यार, तो बाबा की जो मुख की बोली हुई वाणी टैप रिकॉर्ड में टैप होनी चाहिए थी ना, रखनी चाहिए, वो नहीं रखी। क्यों? क्या अगर ओरिजिनल वाणी जो की तो रखेंगे तो उससे तो सारे ही भेद खुल जाएंगे। फिर उसको हम काट पीट कैसे करेंगे? छपी हुई को तो काट पीट कर सकते हैं, तो टैप कोई वाणी नहीं मिल रही मेरे पास। अच्छा, गुलजार दादी के द्वारा ब्रह्मा बाबा जो अभी बोल रहे हैं गुलजार दादी में प्रवेश करके, उसको वो ये साबित करते हैं, इसमें शिव बाबा भी आता है। मुरली में बोला है, मैं तो सूक्ष्म पतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर धारण ही नहीं करता हूँ, तो सूक्ष्म पतनवासी में प्रवेश कैसे करूंगा? मैं तो साकार पतित तन में आता हूँ, पतित को आके पावन बनाता हूँ। जो पूरा कामी कांटा होता है उसको आकर के कमल जैसा फूल बनाता हूँ, पिंक फ्लावर बनाता हूँ, तब मेरा गायन है पतित पावन। तो वो बात जो है असली बात रह जाती है। हाँ, घुमा दिया। और जो ब्रह्मा को जो उन्होंने शिव बाबा साबित कर दिया गुलजार दादी की जन्म। अब गुलजार दादी की जन्म में शिव बाबा साबित होगा तो ये तो शास्त्रों से तो बिल्कुल झूठ हो गया। शास्त्रों में भगवान का रूप कहीं स्त्री का दिखाया है? कोई भी भगवान, जितने भी 24 अवतार बताए, 10 अवतार बताए, कहीं भी भगवान को स्त्री के रूप में दिखाया क्या? अगर भगवान स्त्री का रूप धारण करेगा तो सबसे गले कैसे मिलेगा? स्त्री चोले में दूषण नहीं लग जाएगा? प्रदूषित नहीं हो जाएगा वो चोला? भगवान तो स्त्री चोले में आता ही नहीं, वो तो पुरुष तन में आता है। गुलजार दादी को भगवान का रूप साबित कर दिया। अब जो ये पोस्टर बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, मेगा प्रोग्राम, तो उसमें वो तीनों दादियों के चित्र रख देते हैं। क्या? गुलजार दादी को ब्रह्मा बाबा बनाया, उसमें शिव बाबा, जानकी दादी को विष्णु बनाया, उनको बीच में रखते हैं, और कुमार का दादी को ऊपर रखते हैं। वो त्रिमूर्ति शिव हो गया। ये हम भगवान, ये शिव बाबा की प्रत्यक्षता कर रहे हैं। महादेव बन गया। ऐसे शिव बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो जो असली मूर्तियां उनको छुपा दिया और अपने को पोस्टरों में साबित कर दिया पब्लिक के पैसे से। पब्लिक का पैसा भले बर्बाद कर दो, लेकिन वो 3 मूर्ति जो दादियों की रखी जा रही है वो साबित नहीं हो सकती। पब्लिक नहीं मानेंगे किसी हाल को। अभी तो प्रैक्टिकल में ये तीनों मूर्तियां काम कर रही है ब्राह्मणों की दुनिया में। कहाँ काम कर रही है? वो त्रिमूर्ति शिव का झंडा संसार में फैलाना है, लहराना है। ये शरीर कपड़ा माना जाता है। ये 3 मूर्तियों के 3 कपड़े हैं। ऊपर का लाल कपड़ा झंडे का, वो है शंकर का सूचक, क्रांति करेगा। बीच का सफेद कपड़ा विष्णु का सूचक, सत्यवादी दुनिया लाएगा। सत्य जो है वो सफेद रंग से दिखाया जाता है। और नीचे हरा कपड़ा ब्रह्मा का सूचक, जो स्वर्ग की गेट खोलता है, हरित क्रांति लाता है। ब्रह्मा ने भले शरीर छोड़ दिया है, लेकिन कोई ब्रह्मा कुमारी में प्रवेश करके अभी भी वो बीज रूप स्टेज में कार्य कर रहा है। गुलजार दादी में सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करता है। जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो उनका पार्ट बंद हो जाता है जिसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन वो आत्मा बीज रूप स्टेज में भी पार्ट बजा रही है। जिस बीज रूप स्टेज में जिस कुमारी के अंदर पार्ट बजा रही है वो संसार में जगदम्बा के रूप में प्रसिद्ध होने वाली है। जगद अम्बा और ब्रह्मा, जो ब्रह्मा का अर्थ है वही जगदम्बा का अर्थ है। जगत अम्बा माने सारे जगत की अम्बा, और ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा। तो सृष्टि की बड़ी से बड़ी अम्मा कौन? जो जगदम्बा है वही ब्रह्मा माने। ब्रह्मा की ही आत्मा कोई ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करके जगदम्बा का पाठ बजाती है। ब्रह्मा के रूप में कार्य संपन्न नहीं हो पाया, सृष्टि का अधूरा रह गया। इसलिए वो अधूरी आत्मा जो शंकर के मस्तक पर चंद्रमा के रूप में प्रवेश करती है, वही अधूरी आत्मा जब संपन्न बनती है तो जगदम्बा माने कोई कन्या में प्रवेश करके सारे जगत की अम्बा के रूप में संसार में पूजी जाती है, क्योंकि उसके द्वारा काम संपन्न होता है। जगदम्बा के द्वारा स्वर्ग का गेट खुलता है। माताओं के द्वारा स्वर्ग का गेट खुलवाता हूँ, बोला कि नहीं? हाँ, तो माताओं के द्वारा स्वर्ग का गेट खुलता है। अब उनसे पूछो क्या ये माताएं स्वर्ग का गेट खोलेंगे ऐसे अपने चित्त छपा करके? अपने को अपने आप को प्रसिद्ध करे, सिद्ध करे तो उससे सिद्ध हो जाएगा? ये तो हठयोग हो गया। बाबा
जगदम्बा के ना मस्तक में चंद्रमा भी ऐसे हाँ, चंद्रमा दिखाया जाता है। चंद्रमा दिखाने का मतलब ये है वो चंद्रमा उसमें भी बीज रूप स्टेज में प्रवेश करता है। बाबा केंद्र ना जैन धर्म में वो बनाते हैं स्वास्थ्य का निशान, ऊपर चंद्रमा और सितारा भी बनाते हैं। ऐसे मस्जिद पे भी बनाते हैं वो चांद। जो सितारा है वो चंद्रमा तो है ब्रह्मा बाबा और सितारा है कुमार का दादा। मुसलमान है ना, जैन धर्म ना मुसलमान मस्जिद के ऊपर मुसलमान चंद्रमा बनाते हैं। चंद्रमा माने ब्रह्मा बाबा को मानते हैं। जो पिता का ओरिजिनल रूप है शिव शंकर भोलेनाथ, वो तो पिटाई करता है ना उनकी, इसलिए उससे दूर भागते हैं। अम्मा को अम्मा अम्मा वो उनकी बुद्धि में बैठा रहता है। तो ब्रह्मा को ज्यादा महत्व देते हैं। जैसे कोई दुष्ट बच्चे होते हैं ना तो बाप से कतराते हैं, हम बस अम्मा की आगे पीछे घूमते रहेंगे, ये इससे हम गलत सलत बातें मनवा ले। ऐसे ही हुआ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जितने भी दूसरे धर्म की आत्माएं खिंच करके आई, सूर्यवंशी चंद्रवंशी को छोड़ के वो भी आई, लेकिन दूसरे धर्म की जो आत्माएं आई है उन्होंने ब्रह्मा को अपनी मुट्ठी में कर दिया। आज की दुनिया में भी ऐसे ही हो रहा है। जो दुष्ट बच्चे होते हैं ना, जब बाप मर जाता है तो दुष्ट बच्चे अपनी माँ को अपनी कंट्रोल में रखते हैं। चंद्रमा तो चलो ब्रह्मा का प्रतीक, सितारा कुमार का दादी का प्रतीक, कुमार का दादी और चंद्रमा ब्रह्मा। कुमार का दादी को मानेंगे, ब्रह्मा को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। और जो जैन धर्म में बनाते हैं स्वास्थ्य का निशान और चांद, जैन धर्म वाले तो दूसरे है ही नहीं, देवी देवता